माधवपुर नाम के गांव में दो भाई रमेश और सुरेश अपनी पत्नी मीना और सीमा के साथ रहा करते थे। मीना मन की और दिल की साफ थी, लेकिन सीमा मीना से जलती थी। एक दिन मीना सबके लिए खाना बनाकर लाती है। सुरेश खाना खाते हुए कहता है, अरे वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने तो। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। तभी मीना कहती है, क्या कह रहे हो देवर जी आप भी? मैंने तो रोज जैसा ही खाना बनाया है, इसमें कमाल करने वाली बात क्या हो गई? तभी मीना का पति रमेश कहता है, नहीं, छोटा सही बोल रहा है। आज सच में तुमने लाजवाब खाना बनाया है। यह सब सुनते ही मानो सीमा के आग लग गई हो। वह खाना थूकते हुए बोलती है, थू थू, कितना गंदा खाना बनाया है, मुझसे तो एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा। तभी मीना कहती है, मुझे माफ कर दो सीमा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और अच्छा खाना बनाया करूंगी। तभी सुरेश कहता है, अरे नहीं भाभी, इसकी तो आदत है आग लगाना। आप इसकी बात का बुरा मत मानो। अपनी बुराई होते हुए देखकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे सुरेश भी कमरे में चला जाता है। सुरेश सीमा से कहता है, ये सब क्या है गीता? सबको ही इतना अच्छा कह रहे थे, तुमने सारा मजा खराब कर दिया। सीमा चिढ़कर, हाँ, तुमको तो भाभी ही पसंद आएंगी। इतनी ही पसंद है तो उन्हीं से शादी क्यों नहीं कर लेते? इतना सुनते ही सुरेश सीमा को थप्पड़ मार देता है। अरे क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसे ही सीमा मीना से जलती रहती है और लड़ाई के बीच बोती रहती है। कुछ महीने बाद उनके घर में एक बहुत बड़ी खुशी आती है, क्योंकि मीना और सीमा पेट से होती है। रमेश खुश होकर कहता है, अरे वाह, अब तो लगता है हमारे घर में खुशियों का त्योहार आ गया हो। सुरेश कहता है, हाँ भैया, मैं भी यही बोलने वाला था। रमेश और सुरेश दूसरे दिन ही घर में एक पार्टी रखते हैं और गांव से सारे लोगों को बुलाया जाता है। तभी एक रिश्तेदार बोला, बहू तो परी जैसी लग रही है बिल्कुल। बहुत सुंदर है। दूसरी औरत बोली, हाँ जी, आप बहुत सही कह रहे हो। वहीं मीना के साथ सीमा भी खड़ी थी, पर कोई उसको देख नहीं रहा था। तभी सीमा सोचती है, सब लोग बस भाभी को ही देख रहे हैं, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद सीमा एक कॉफी का कप लेकर आती है और जानबूझकर मीना की साड़ी पर गिरा देती है। ओ भाभी, मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मीना कहती है, अरे हे भगवान, मेरी सारी साड़ी गंदी कर दी। वह साड़ी बदलने अपने कमरे में चली जाती है। कुछ महीने बाद मीना को एक लड़की और सीमा को एक लड़का होता है। रमेश कहता है, अरे वाह, देखो दोनों को कितने अच्छे बच्चे हुए हैं। सुरेश कहता है, हाँ भैया, पर भाभी की बेटी ज्यादा सुंदर है। रमेश कहता है, नहीं भाई, गीता का बेटा ज्यादा सुंदर है। सुरेश कुछ बोलता उससे पहले सीमा बोल पड़ती है, भैया एकदम ठीक बोल रहे हैं, मेरा बेटा ही सबसे सुंदर है। इसके बाद वो चारों अस्पताल से घर आते हैं। कुछ सालों बाद एक दिन सीमा कहीं बाहर गई हुई होती है और मीना रसोई में खाना बना रही होती है। सीमा का बेटा घर की सीढ़ियों पर खेलता खेलता गिर जाता है। तभी आवाज सुनकर मीना भागकर आती है। देखती है कि बच्चे के सिर से खून बह रहा है। हे प्रभु, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? मुझे जल्दी से इसकी पट्टी करके फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। फिर उसे लेकर अस्पताल जाती है। इस बात का पता चलते ही सभी अस्पताल आ जाते हैं। सीमा कहती है, आखिरकार आपने मुन्ना को मार ही दिया ना? मीना कहती है, ये तो क्या कह रही हो सीमा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? कि आपको लड़की हुई और मुझे लड़का, तो आपको मुझसे जलन तो होती ही होगी। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है, अगर मुन्ना को 10 मिनट भी लेट लाया गया होता तो ये बच्चा बच नहीं पाता। शुक्र है सीता का, जिसने अपनी अकल लगाई और उसके सर पर पट्टी बांध के खून को रोक दिया। आज तुम्हारी वजह से मुन्ना की जान बच गई। यह सब सुनकर सीमा की आंखों में आंसू भर आए और उसने मीना को कसकर गले लगा लिया। सुरेश कहता है, देखा गीता, भाभी कितनी अच्छी है, तुम बेकार में ही उन पर शक कर रही थी। हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं भाभी को माँ समान मानूंगी और उनकी सारी बातें मानूंगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।